फलक से उतरा एक सितारा जो फलक में समा गया, सारे जहां की खुशियों से हमें महका कर चला गया। कैसे भूल जाए उन यादों को जो हर पल हमारे साथ है। कैसे भूल जाए उस चमन को जहां आपका प्यार और मुस्कान है। फफक फफक कर दिल आज रोता है, आपकी कमी को हर पल महसूस करता है। किस्मत से नहीं कोई शिकवा, फिर भी रहता है आपका इंतजार। तभी तो आपकी याद में ये दिल रोता ही रहता है। वैसे तो इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की मौत निश्चित है। जो आया है उसे एक न एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन कुछ लोगों का अचानक चले जाना पूरे परिवार, समाज और दुनिया को स्तब्ध कर जाता है। 14 अगस्त 2023 की सुबह 8 बजे का वो समय जब क्रूर काल ने निमाड़ क्षेत्र के उस अनमोल हीरे को हमसे अचानक हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जिन्होंने न केवल निमाड़ रत्न स्वर्गीय श्री केशरी मलजी डाकोलिया द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा को अपनी पूज्य मातुश्री श्रीमती हीराबाई डाकोलिया के आशीर्वाद एवं अपने भ्राताद्वय श्री महेश जी डाकोलिया एवं पंकज जी डाकोलिया के सहयोग से सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंचाया, अपितु पूरे डाकोलिया परिवार को प्रेम और स्नेह की धारा में जोड़कर एक उत्कृष्ट परिवार प्रमुख के रूप में दायित्व को भी बखूबी निभाया। स्वर्गीय निमाड़ रत्न श्री केशरी मलजी नेताजी की धर्मनिष्ठा धर्मपत्नी श्रीमती हीराबाई डाकोलिया के ज्येष्ठ पुत्र रूप में 15 फरवरी 1959 को जन्म लेकर माता पिता के उत्तम संस्कारों से पल्लवित हो आपने कम उम्र में ही पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना प्रारंभ कर दिया। खेती किसानी, बागवानी में आपकी शुरू से रुचि रही। व्यापारिक क्षेत्र को आपने अपने अनुज महेश जी एवं पंकज जी को सौंपकर आपने पारिवारिक कृषि भूमि को संवारने का काम प्रमुखता से किया। बड़वा का डाकोलिया फार्म आपकी बागवानी में रुचि का साक्षात प्रमाण है। आपका विवाह बागले निवासी रिखब चंद जी बोथरा की सुपुत्री एवं श्री विनय जी बोथरा की बहन रानी जी के साथ हुआ। धर्मनिष्ठ एवं विनयवान बहुरानी रानी जी ने अल्प समय में ही अपने कुशल व्यवहार से पूरे परिवार के दिल में अपनी जगह बना ली। छोटे भाई महेश जी एवं पंकज जी के साथ ही दोनों बहनें सुनीता एवं आभा भी अपनी मां समान भाभी का स्नेह पाकर खुश थे। देखते ही देखते डाकोलिया परिवार के आंगन में प्रियांश एवं पलाश की किलकारियां गूंजने लगी, तो दूसरी ओर लघु भ्राता महेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जी एवं पंकज जी की धर्मपत्नी श्रीमती ममता जी का बहु रूप में आगमन हुआ। भरे पूरे परिवार में राजेंद्र जी डाकोलिया को बच्चों से बेहद लगाव था। अपने दोनों बच्चों की तरह ही दोनों छोटे भाइयों के बच्चों प्रांजल, प्रमाक्ष, प्रखर एवं भतीजी प्रेहल से भी उन्हें बहुत प्यार था। बड़े पापा से बच्चों का भी इतना लगाव था कि वे एक पल उनके बिना नहीं रह पाते थे। तीनों पुत्रवधू पूजा, श्वेता तथा हनीशा के साथ ही पौत्र रिधान, युवान एवं युवीर व अमायरा उनकी आंखों के तारे थे। कहा जाए तो श्री राजेंद्र जी पूरे परिवार को जोड़कर रखने वाली मजबूत धुरी थे। गुरु उमेश एवं शीतल गुरु के परम भक्त थे स्वर्गीय श्री पटेल साहब। आचार्य श्री उमेश मुनि जी एवं पूज्य श्री शीतल मुनि जी महाराज के आप परम भक्त थे। आचार्य श्री के बड़वा होली चातुर्मास पर आपने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रानी जी डाकोलिया के साथ सजोड़े मास खमन की तपस्या कर जिन शासन एवं परिवार का नाम रोशन किया। इसके पहले 1995 में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रानी जी गुरुदेव के चातुर्मास में मास खमन तप की आराधना कर चुकी थी। लगभग 25 सालों से श्री पटेल साहब को जमीकंद एवं बाहरी मिठाई का त्याग था, लेकिन स्वधर्मी सेवा में वे कभी पीछे नहीं रहे। यारों के सच्चे यार थे
श्री राजेंद्र जी डाकुलिया। यारों के यार की सार्थकता उनकी रग रग में थी। जिनसे उन्होंने दोस्ती की तो उसे हर दुख सुख में और अंतिम समय तक आपने दिल से निभाया। यही कारण है कि अपने जिगरी मित्र के बिछोह पर आज भी उनके मित्रों के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। सच को सच कहने में कभी पीछे नहीं रहे पटेल साहब। गलत को गलत एवं सही बात के लिए मजबूती से खरा खरा कहना उनकी खास विशेषता थी। संघ हो या समाज, मित्र हो या परिचित व्यक्ति, वो सही बात कहने एवं सही राय देने में कभी पीछे नहीं रहे। कुछ समय के लिए उनकी खरी बात भले ही बुरा लगे, लेकिन पटेल साहब के दिल की सच्चाई हर कोई जानता था, इसलिए उनकी राय को भी हर कोई मानता था। दानवीरता की प्रतिमूर्ति थे स्वर्गीय पटेल साहब। वैसे तो पूरा डाकुलिया परिवार पूरे भारत में अपनी सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में अपनी दानशीलता एवं उदार हृदयशीलता के रूप में जाना जाता है। राजेंद्र जी, महेश जी एवं पंकज जी तीनों भाई दानशीलता एवं परोपकार की भावना में अग्रणी रहे हैं, लेकिन बड़वा स्थानक के नवनिर्माण की भावना पूरे परिवार के दिल में थी। यही कारण है अखिल भारतीय स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का सफर हासिल करने वाले महेश भाई एवं श्री संघ के वरिष्ठ महामंत्री श्री पंकज जी के साथ मिलकर आपने 25 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा की, जिसे आपकी याद में पारिवारिक जनों ने 6 लाख बढ़ाकर 31 लाख कर दिया। इसी तरह इंदौर में निर्माणाधीन साधना भवन में भी परिवार द्वारा पूर्व घोषित 27 लाख की राशि में आपकी स्मृति परिवार जनों ने 4 लाख और बढ़ाकर 31 लाख का योगदान दिया। इसके साथ ही समय समय पर हर संस्था एवं आयोजन में आपका सदैव सहयोग रहा। अभी हाल ही में स्थानक भवन के शिलान्यास के अवसर पर आपके चेहरे पर जो खुशी थी उसकी झलक ही निराली थी। पर अचानक ये क्या हो गया? पूर्ण रूपेण स्वस्थ, हसमुख, मिलनसार पटेल साहब बहुत हिम्मत वाले इंसान थे। 5 दिन पहले ही उनके बहनोई श्री टांटिया जी के स्वर्गवास से पूरा परिवार स्तब्ध था। बहन के दुख को धैर्य बंधाकर हिम्मत दिलाने वाले पटेल साहब का 13 अगस्त को शाम थोड़ा स्वास्थ्य नरम हो गया। स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता के लिए नीलेश रोकड़िया, चिकोटी सहित युवा साथी एम्बुलेंस में उन्हें इंदौर ले जाने लगे। एम्बुलेंस में बैठे हुए पटेल साहब का फोटो टामू सेठ खींचने लगे तो हंसते हंसते पटेल साहब ने सहज में ही जो बात कही वो आज सबके हृदय को झकझोर देती है। उन्होंने कहा कि टामू सेठ, कहीं इस फोटो पर माला नहीं टंग जाए। दिल के साफ होने से शायद उन्हें अपने अंतिम समय का अग्रिम बोध हो गया हो और उनके कहे शब्द सही साबित हो गए। 14 अगस्त को सुबह 8 बजे अचानक ही हंसते हंसते सबको छोड़कर चले गए। जिसने सुना हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कुदरत के आगे हर कोई मजबूर है। शायद हमसे ज्यादा उनकी जरूरत ईश्वर को थी, लेकिन उनकी यादें, प्यार भरी बातें एवं उनका स्नेहशील जीवन हमेशा हर किसी के दिल में अमिट रूप से स्थायी रहेगा। पटेल साहब के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से विलीन हो गया जिसकी पूर्ति होना नामुमकिन है, लेकिन उनके जीवन की खूबियों को अंगीकार कर हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम सब एक बार दिल से पटेल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आजाद न्यूज के लिए बड़वा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट।